नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि आप कैसे निवेश करके किसी कंपनी में और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, क्या हमें विप्रो से हम 10,000 रुपये लगा के 900 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ से कमाया जा सकता है। ये ताकत होती है बोनस शेयर और शेयर स्प्लिट का। तो चलिए उसी के बारे में समझते हैं, बोनस शेयर होता क्या है, कैसे इसका फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, बोनस शेयर जो फ़ायदा मिलता है वो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है। जो शेयर होल्डर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म शेयर को होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज ही आप आए हो और कल ही आपको ये फ़ायदा मिल जाए, तो उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो ये 10 साल 20 साल शेयर को होल्ड करते हैं, उनके लिए ये फ़ायदा होता है। तो देखिए, चलिए पता करते हैं बोनस शेयर क्या होता है और कैसे इसका फ़ायदा मिलता है। जैसे मैंने किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा और उसका हमने 100 रुपये प्राइस का एक शेयर ख़रीदा। तो देखिए, आपने जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 100 रुपये का हुआ, एक शेयर हमें मिल गया और कंपनी ने प्रॉफिट किया, अच्छा ग्रोथ हुआ। तो कंपनी का जो अगला प्रॉफिट हुआ वो बोनस हो गया 1:1 का, एक पर एक बोनस मिल गया। तो हमारे पास शेयर हो गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एक शेयर के बदले अगर हमें 2 शेयर मिलता है तो प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग आधा हो जाता है। तो मैंने 100 रुपये इसलिए लिया है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे कि हमने 100 का जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो आधा हो गया 50, बट हमारे पास दो शेयर हो गए। फिर इसी तरह कंपनी और आगे बढ़ी और आगे प्रॉफिट की, तो फिर हमें अप ट्रेंड में रहा उसका चार्ट और फिर 1:1 का बोनस मिला। और जो हमारा कम शेयर था वो बढ़ता गया और 500 रुपये का शेयर हो गया। लेकिन जैसे आपको पता है कि जब 1:1 का बोनस मिलेगा तो 500 का फिर आधा हो जाएगा, 250 हो गया और हमें बोनस हमारा 2 का 4 हो गया। इसी तरह कंपनी और आगे बढ़ती रही। फिर हम 1:1 का बोनस दिया तो हमारा 4 शेयर का 8 शेयर हो गया और जो हमारा 1,000 रुपये था वो 500 रुपये में बढ़ गया। फिर कंपनी और आगे बढ़ी, अप ट्रेंड में रही, 16 शेयर हो गया और 800 का 400 हो गया। और इसी तरह बोनस जो फिर 1:1 का मिला, तो जो 32 शेयर था 64 शेयर हो गया और हमारा जो शेयर का प्राइस था 100 रुपये ही रहा। लेकिन अब देखिए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 100 रुपये का ही है। मैंने एक बार किसी कंपनी का शेयर लिया 100 रुपये का और एक शेयर मुझे मिला था और मैंने उसको होल्ड करी, उसमें मैंने बाई किया ना सेल किया और वो कंपनी अब ट्रेंड में रही। और उससे फ़ायदा क्या हुआ, जो एक शेयर था वो मुझे अभी क्या हो गया 64 शेयर हो गए। और लेकिन शेयर का प्राइस वो एक ही है, बस हमारा इन्वेस्टमेंट जो था 100 रुपये का वो बढ़ के हो गया 6400 रुपये। तो इसका फ़ायदा जो होता है वो अभी हाल फिलहाल में आए हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक बार शेयर डबल हुआ, उनको ये फ़ायदा नहीं पता चलेगा। लेकिन जो काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं शेयर, उनको इनका पता चल जाएगा। अगर 6 बार जो बोनस मिला तो कल शेयर का अगर 1 रुपये भी बढ़ जाता है शेयर का प्राइस, तो 100 का 101 हो जाएगा। जो नया है तो उनके लिए तो 1 रुपये बढ़ा, बट हमारे पास क्या है, शेयर की जो 64 शेयर है, तो अगर सपोज दैट मिस्टर ए का प्रॉफिट 1 रुपये हुआ तो मेरा प्रॉफिट होगा 64 रुपये। तो मतलब अगर हमारे पास जो है एक शेयर न बढ़ के 1 रुपये न बढ़ के 6400 में हमारे 64 और जुड़ जाएंगे। तो ये होता है बोनस का फ़ायदा, जो केवल इन्वेस्टर को ही पता है, ट्रेडर को ये नहीं मिलता। तो चलिए हम इस पे क्या विप्रो किस तरह हमारे शेयर को डबल किया और कैसे हम 900 करोड़ रुपए हुए, उसके बारे में हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये विप्रो का मैंने चार्ट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। विप्रो का जो शेयर 1980 जो ईयर में था, इन्वेस्टेड जिन अमाउंट किया 10,000 रुपये किया था और विप्रो का जो 100 शेयर मिल गया, मतलब उस टाइम विप्रो का एक शेयर का प्राइस 100 रुपये था। तो विप्रो ने बोनस शेयर भी दिया है हर साल। देखिए, आप देख सकते हो 1980 के बाद जो 1981 में 1:1 मतलब 100 शेयर का 200 शेयर हो गया। फिर 1985 में 1:1 का बोनस मतलब 200 का 400 शेयर हो गया। फिर 1986 में स्प्लिट किया, उसने फेस वैल्यू अपना स्प्लिट किया, तो जो उसका स्प्लिट वैल्यू था वो 1:10 का हो गया, मतलब कि एक के बदले 10 शेयर मिले और हमारे 400 शेयर 4000 शेयर हो गए। तो फिर उसके बाद 1:1 का बोनस, विप्रो बढ़ काफ़ी ग्रोइंग कंपनी थी और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही थी, एफएमसीजी सेक्टर में भी थी, अभी तो आईटी सेक्टर में काम कर रही है। तो 1:1 को 4000 का 8000 हो गया। फिर 1:1 का बोनस दिया तो 4000 का 16000 हो गया। फिर 1:1 का भी बोनस दिया तो 32,000 हो गया। फिर 1995 1:1 का बोनस दिया तो 64,000 हो गया। फिर 1997 में 1:2 का बोनस दिया, तो मतलब कि ये आपका जो है एक शेयर पे 2 शेयर फ्री मिल गए, तो आपका जो है 1.92 लाख हो गए। फिर वन स्प्लिट हुआ, एक के बदले 5 शेयर मिला आपको, तो ये हो गया आपका 9.6 लाख। तो इसी तरह आगे भी उसने विपी हुई, तो हमने केवल 1999 तक का निकाला है। तो आगे चलते हैं। आगे फिर विप्रो ने 2004 में बोनस दिया, तो 1:2 का, तो आपका जो शेयर था
हो गया 28.8 लाख। फिर उसके बाद 2005 में भी इसने 1:1 का बोनस दिया तो आपका जो शेयर था डबल हो गया, फिर 57.6 लाख। और 2010 में जब ये 3:2 पे 3 पे आपको 2 शेयर मिला तो आपका 96 लाख शेयर हो गए। 2017 में विप्रो ने फिर जो है 1:1 का बोनस दिया तो आपका जो 96 लाख था 1.92 करोड़ हो गए। और 2019 में भी विप्रो ने 3 शेयर पे 1 शेयर फ्री दिया तो आपका जो टोटल हो गया 2.56 करोड़। तो मैं आपका 2.56 करोड़ का अगर अभी करंट प्राइस जो विप्रो का चल रहा है लगभग 350 के रुपये चल रहा है, तो अब अगर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एक्चुअल विप्रो का शेयर जो है आपका 900 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये होती है ताकत विप्रो का या शेयर का। तो बहुत से अभी दोस्त जो होंगे बोलेंगे कि यार 1980 में किसके पास 10,000 रुपये होता, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा अगर आपके पास अगर आप एक शेयर भी ले लेते 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर देते तब भी आज के आपके पास जो है 900 करोड़ रुपये होते। तो ये ताकत होती है। तो ऐसे ही मार्केट में हमें हर टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। ये नहीं है कि विप्रो ने दे दिया आप तो दोबारा, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं और काफ़ी अच्छा। ये तो केवल मैंने आपका वैल्यू बताया, साथ में विप्रो हर साल डिविडेंड भी देती है। तो अगर हम डिविडेंड को भी देखें तो पर ईयर लगभग 3 करोड़ रुपए डिविडेंड की तरफ से भी आपको आ रहा होगा। तो ये ताकत होती है दोस्तों। तो बस आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उसको इन्वेस्ट करके आपको जो है उस पर हर रोज़ ट्रेडिंग नहीं करनी कि हर रोज़ मैंने देखना है आज एक बार खरीद लिया कल खरीद लिया। जब अगर उसका रिजल्ट बेहतर है, कंपनी ग्रो कर रही है तो एक बार इन्वेस्टमेंट करिए और उसको भूल जाइए 10 साल 20 साल के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है, आपने राकेश झुनझुनवाला सर का सुना होगा, तो उन्होंने टाइटन का शेयर खरीदा था और उसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब आपको अगर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा शेयर को। ऐसा नहीं, बहुत से होंगे अभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो केवल क्या करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, नाम देखेंगे और स्किप कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना, आपको जो है लॉजिक समझना है कि इस बोनस शेयर का फ़ायदा कैसे मिलता है, किसको मिलता है, और पेशेंस होना चाहिए। बहुत से लोग क्या हो गए, आज शेयर 100 पे खरीदा, कल जो है नीचे चला गया, अगर वो 95 हो तो बेच के निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। शेयर मार्केट का मतलब ही होता है कि अप डाउन, तो घबराना नहीं है। जैसे शेयर, अगर आपको कोई शेयर अच्छा लगता है, आपने उस पर रिसर्च किया है, देखा है, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो शेयर में बने रहना है। जैसे वो नीचे जाता है उसमें और भी शेयर बाई करना है, बाई ऑन डिप्स करना है। अगर आपको कंपनी पसंद है, उसका जो है काम पसंद है, तो उस पर आपको बाई करते रहना है। और एक टाइम आएगा जो आपको 10-20 साल बाद आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देगा। बट आपको उस कंपनी का एनालिस्ट होना चाहिए, आपको उसका कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसको प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा। तो आपका जो है काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा दोस्तों। आपका एक लाइक, अगर आपके पास भी किसी विप्रो का शेयर है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और आपको कितना % फ़ायदा हो रहा है। बस बताना चाहूँगा, विप्रो थोड़ा सा स्लो कंपनी चलती है। ये आपको शेयर होल्डर का जो फ़ायदा देती है वो देती है बोनस शेयर के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए और देखते रहिए कि कैसा फ़ायदा मिलता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप हमें थोड़ा सा उत्साह बढ़ता रहे और